नमस्कार। क्लास 11 कंप्यूटर साइंस विषय में C++ यूनिट से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 21 से लेकर 30 यानी 10 प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, एन ऑपरेटर दैट रिक्वायर 3 ऑपरेंड्स आर कॉल्ड। वैसे ऑपरेटर जिनको 3 वैल्यूज की जरूरत होती है काम को करने के लिए, 3 वैल्यूज मतलब चाहिए ही चाहिए, वैसे ऑपरेटर क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए यूनिरी ऑपरेटर, ऑप्शन बी बाइनरी ऑपरेटर, ऑप्शन सी पेयर ऑपरेटर या ऑप्शन डी टर्नरी ऑपरेटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज टर्नरी ऑपरेटर। यानी टर्नरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसको कि काम करने के लिए 3 वैल्यूज की आवश्यकता होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, मेन। आप क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, मेन के आगे दो ब्रैकेट दिए हुए हैं जिसे पैरेंथेसिस बोलते हैं C++ में। तो कहता है कि मेन इज ब्लैंक इन C++ प्रोग्राम में मेन क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग कर रखा होगा, कर रखा है, वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि मेन क्या होता है। हमारे प्रोग्राम C++ प्रोग्राम में फंक्शन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, हैज इंक्लूड एंड हैज डिफाइन इज कॉल्ड। हैज इंक्लूड या हैज डिफाइन को क्या कहते हैं? यह भी प्रोग्रामिंग कोर्स से जुड़ा सवाल है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैज इंक्लूड और हैज डिफाइन को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ब्लैंक आर प्रोग्राम्स दैट प्रोसेसेस आवर सोर्स कोड बिफोर कंपाइलेशन। क्वेश्चन यहाँ पर यह कह रहा है कि इनमें से वो कौन है, मतलब इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका काम होता है कि हम जो C++ का कोड लिखते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, सोर्स कोड, ठीक है, उसको कंपाइल करने से पहले उसके साथ प्रोसेसिंग करता है। यानी सोर्स कोड को कंपाइल करने से पहले प्रोसेसिंग का काम करता है, वो कौन सा प्रोग्राम है? तो ऑप्शन ए कहता है ए ऑब्जेक्ट, बी प्री प्रोसेसर, सी फंक्शन और या डी हेडर फाइल। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा प्री प्रोसेसर। यानी कि प्री प्रोसेसर आर प्रोग्राम्स दैट प्रोसेसेस आवर सोर्स कोड बिफोर कंपाइलेशन। प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सोर्स कोड को कंपाइल होने से पहले प्रोसेस करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, 25 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि इन C++ इनपुट एंड आउटपुट इज परफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स और मोर कॉमनली नॉन एज। C++ में इनपुट और आउटपुट का काम जो किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है? सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, या कहा जाता है, इसे एक और नाम से भी पुकारते हैं, और मोर कॉमनली नॉन एज, इसे एक और नाम से भी पुकारते हैं। वो क्या होगा? ऑप्शन ए स्ट्रीम, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी डेटा, ऑप्शन डी क्लास। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्ट्रीम। तो पूरा सेंटेंस इस तरह से होगा, इन C++ इनपुट एंड आउटपुट इज परफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स और मोर कॉमनली नॉन एज स्ट्रीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ पर ये एक डेफिनेशन के रूप में भी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, अ टेम्पोररी स्टोरेज एरिया इज कॉल्ड। स्टोरेज एरिया, स्टोर करने के लिए जो एरिया है वो अगर टेम्पोररी है तो इनमें से वो क्या कहलाएगा? तो टेम्पोररी स्टोरेज एरिया इज कॉल्ड ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी बफर, ऑप्शन डी टेम्पोररी मेमोरी। तो इसका सबसे सुटेबल जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी बफर। यानी बफर एक टेम्पोररी स्टोरेज एरिया होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट। इनमें से किसे मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट कहा गया है? ऑप्शन ए इफ स्टेटमेंट, ऑप्शन बी व्हाइल लूप, ऑप्शन सी स्विच केस स्टेटमेंट एंड ऑप्शन डी फॉर लूप। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज स्विच केस स्टेटमेंट को मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, अ लूप दैट नेवर एंड इज कॉल्ड। एक ऐसा लूप जो कभी एंड नहीं होता है, कभी टर्मिनेट नहीं करता है, चलता रहता है चलता रहता है, वैसे लूप को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए इनफिनाइट लूप, ऑप्शन बी रेगुलर लूप, ऑप्शन सी कंटिन्यू लूप, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इनफिनाइट लूप। यानी जो लूप कंटिन्यूस चलता रहे, टर्मिनेट ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनफिनाइट लूप कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, ब्लैंक
A blank is a name which is associated with a value that can be changed. ये एक नाम होता है जो किसी वैल्यू के साथ जुड़ा हुआ होता है और जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है। तो इनमें से वो कौन है? ए डेटा टाइप, बी वेरिएबल, सी कांस्टेंट, डी कीवर्ड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेरिएबल। तो कंप्लीट सेंटेंस इस तरीके से होगा, अ वेरिएबल इज अ नेम विच इज एसोसिएटेड विथ अ वैल्यू दैट कैन बी चेंज्ड। यानी वेरिएबल एक नाम होता है जिसके साथ कोई वैल्यू जुड़ा होता है या जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं और इस वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। यानी वेरिएबल, वेरिएबल यानी वेरी मतलब वेराइटी, तो इसमें वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है, इसमें रखे हुए वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, राइटिंग द फुल बॉडी ऑफ फंक्शन इज नॉन एज। फंक्शन के फुल बॉडी को क्या कहते हैं? डिक्लेयरिंग ए फंक्शन, डिफाइनिंग ए फंक्शन, रनिंग अ फंक्शन और डी ऑल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डिफाइनिंग ए फंक्शन। यानी जब हम फंक्शन की फुल बॉडी को लिखते हैं तो उसको कहा जाता है कि हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। तो आज हमने फिर से 10 इंपॉर्टेंट C++ के ऑब्जेक्टिव सवाल को देखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।